हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको महिंद्रा की तरफ से नई XUV 3XO का AX5 वेरिएंट जो इलेक्ट्रिक में है, इसका डिटेल वॉक अराउंड करके बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की बात करें तो 13,79,000 रुपीज़ के आसपास आपको ये AX5 वेरिएंट का एक शोरूम कीमत है इलेक्ट्रिक में। और ये गाड़ी का एक बार अगर आप इसको फुल चार्ज कर देते हो तो करीब करीब ये 450 किलोमीटर का रेंज दे देती है। अब इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत क्या है, इसमें फीचर्स क्या कुछ मिल जाते हैं, सेफ्टी कैसा है, चार्जिंग टाइम कैसा है, बैटरी कौन सा लगाया गया है, मोटर कितना पावर का लगाया गया है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखोगे इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो लगभग 1821 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस में चौड़ाई देखने को मिल जाती है। लेंथ साइड की अगर मैं बात करूँ तो आप उस साइड से जाकर दिखाइए, यहाँ पर आपको 3990 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगी। यानी इस साइड से अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की तरफ दिखाओगे तो लगभग 190 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिल जाती है। अब इसके साथ साथ आते हैं हम लोग इसके फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में आप देखोगे इलेक्ट्रिक गाड़ी को पहचान करने का एक तरीका क्या होता है महिंद्रा में। अगर आप इसके 3XO को परचेज करते हो तो ये फिनिशिंग जो है ये आपको यहाँ पे कॉपर का देखने को मिल जाता है। इसके नीचे में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग के साथ ये जो कलर है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें जो आप DRLs देख रहे होगे ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको इसमें इसके DRLs देखने को मिलेंगे। हेडलाइट सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं यहाँ पे चेकआउट कराऊँ तो इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको प्रोजेक्टर LED बेस्ड आपको यहाँ पे इसके हेडलाइट सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ फ्रंट सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो क्रीजेज हैं ये आपको इसके फ्रंट में आप यहाँ पर एक बार चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको क्रीजेज वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी में ये लगती है कि इसका जो फ्रंट का ये सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट होने वाली है ये आपको करीब करीब 1653 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल आपको हाइट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं व्हील बेस सेक्शन की तो आपको भाई किया के सोनेट वोनेट से ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। ये टायर और ये टायर के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये आपको पूरा का पूरा 2600 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसका व्हील बेस सेक्शन देखने को मिलेगा। साइड पोर्शन से अगर इस साइड से आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो इसका पिलर सेक्शन है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में मिलता है। इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बी पिलर्स जो है ये आपको मैट ब्लैक में मिलता है। सी पिलर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो सी पिलर्स आपको ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इसके रियर सेक्शन में, तो रियर सेक्शन में आप देखोगे और भी ज़्यादा बल्कि नज़र आती है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपको ये स्पॉयलर सेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पॉयलर मिलेगा। शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे इसके रूफ रेल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ महिंद्रा 24/7 ऑन रोड असिस्टेंट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। रियर सेक्शन में आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ देखने को मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलेगा। XUV 3XO का जो ब्रांडिंग है ये आपको कॉपर में मिलता है जस्ट बिकॉज ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहचान महिंद्रा में यही होता है कि कॉपर। आप इसके रियर सेक्शन में भी देखोगे कॉपर, वहाँ पे EV भी लिखा हुआ है। और रियर की जो टेल लाइट सेक्शन है ये आप देखोगे कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड के जैसा एक लुक प्रोवाइड करिए। बाकी आप B-रोल्स में वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे आते हैं हम लोग इसके टेल लाइट सेक्शन की तरफ। तो टेल लाइट सेक्शन का ये जो आप लाइट देखोगे ये आपको बल्ब में मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड आपको DRLs देखने को मिल जाता है। नीचे सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअल कलर टोन में मिलेगा। इस साइड में अगर आपको मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो ये सेक्शन आप देखोगे ये मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग में मिल जाता है। रियर में आपको यहाँ पे एक कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रियर में स्कीड प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके साइड पोर्शन से। तो साइड पोर्शन में सबसे पहले आप इस साइड में यहाँ पर चेकआउट करोगे तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको यहाँ पर इसके फ्रंट में फेंडर के पास एक चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यही इसकी गाड़ी की जैसे डीजल गाड़ियों में होता है तेल का जगह होता है, वो इसकी चार्जिंग का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जगह है, आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फास्ट चार्जिंग में लगा रहे हो तो इसका दूसरा सॉकेट होता है और अगर आप घर के नॉर्मल चार्जिंग में लगा रहे हो तो इसका दूसरा सॉकेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ हम लोग आते हैं कि इसमें सस्पेंशन कौन सा है और टायर कौन से हैं। तो सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन सेम है। इसमें आपको मैकफर्सन स्टड टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। और टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी यहाँ पे आपको अपोलो का टायर देती है, जिसकी प्रोफाइल की अगर बात करूं R16 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हो एप्टेरा क्रॉस का आपको अपोलो का टायर मिल जाता है।
फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं, एलॉय के साथ देखने को मिल जाता है, और एलॉय के बीच में भी आप देखोगे तो महिंद्रा का कॉपर कलर का ही आपको यहाँ पे बेसिंग देखने को मिल जाता है। और ये एसयूवी गाड़ी है, मिड साइज एसयूवी गाड़ी है, तो यहाँ पे जो क्लाइडिंग सेक्शन आप देखोगे ये आपको पूरा को पूरा मैट ब्लैक के फिनिशिंग में आपको क्लाइडिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसके रियर सेक्शन में भी अगर आप आते हो तो रियर सेक्शन में भी टायर की प्रोफाइल के अलावा अगर मैं दिखाऊं तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन मिलते हैं। इसके साथ साथ सस्पेंशन की बात करें तो रियर ट्विस्ट बीम टाइप का आपको यहाँ पे इसके रियर में सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको इसके चारों पहियों में डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है, जिससे गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, रोड पे जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ये और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गाड़ी को आप कितने घंटे में चार्ज कर सकते हो, और एक बार जब चार्ज होगी तो कितना किलोमीटर का रेंज देगी। फास्ट चार्जिंग में चार्ज करते हो तो कितने टाइम में चार्ज होगी। अगर आप घर के सॉकेट से चार्ज कर सकते हो, 15 एम्पियर वाले सॉकेट से चार्ज कर सकते हो, तो कितना घंटे में ये फुल चार्ज होगी। और अगर आप नॉर्मल अपने घर में चार्जिंग सॉकेट लगाते हो 6.5 किलोवाट का, तो उसमें कितना चार्ज होगी। आपको हर रेंज में मैं चार्जिंग टाइम्स आवर्स बताने वाला हूं। सबसे पहले डोर हैंडल सेक्शन के पास देखोगे तो यहाँ पर एक बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, और इसके डोर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज कलर का फिनिशिंग मिलता है। एक लाइट आपको जो सेफ्टी लाइट होता है, यहाँ पर आपको एक सेफ्टी लाइट भी कंपनी ऑफर करती है। इसके साथ साथ ये सेक्शन जो है ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड का आपको ऑटोमेटिक पावर विंडोज देखने को मिलेगा, यहाँ से ORVM को एडजस्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं, यानी 4 स्पीकर्स, और मुझे लगता है 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले सीट की बात करते हैं, तो सीट के पास आप देखोगे यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट करने का मिल जाता है, और इस साइड से आप इसके सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। साथ ही साथ फैब्रिक की मैं बात करूँ इसके सीट की, तो स्टिचेस वगैरह देख सकते हो कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, आपको काफ़ी वाइड है। इसके अलावा हेडरेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये हेडरेस्ट जो होते हैं वो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके इंटीरियर सेक्शन में। तो इंटीरियर सेक्शन में अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो सबसे पहले चाबी को लगाता हूँ, और चाबी लगाने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ। तो इस साइड से अगर आप यहाँ पे एक बार चेकआउट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको महिंद्रा XUV 3XO जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसका चाबी मिल जाता है। बस फ़र्क ये है कि चाबी के पास भी आपको यहाँ पे कॉपर, आप देखोगे तो कॉपर कलर का लोगो ही देखने को मिल जाएगा। अब भाई चाबी वाबी लगाने का जगह इसमें नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ क्लच का कोई सीन नहीं है इसमें, आपको सिर्फ स्क्लेटर और ब्रेक देखने को मिलेंगे। जैसे ही मैंने चाबी को लगाया तो ये आप देखोगे यहाँ पर आपको ये सेक्शन आपको मैं थोड़ा सा जूम करके एक बार चेकआउट कराता हूँ। ये देखना आप यहाँ पर, ये चेकआउट कर रहे हो आप, यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर दिखाता है, और इसके अलावा पावर आपको शो करता है कि अभी आपकी गाड़ी जो है वो कितना पावर दे रही है। इसके अलावा चेक टायर डायरेक्शन, हैजार्ड लाइट मैंने ऑन करा था, ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा लगता है कि हाँ बैटरी में पावर है। इसके साथ साथ हिल डाउन असिस्ट का मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, AC वेंट्स मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ इसके स्टीयरिंग सेक्शन पे ही आपको सारे माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह, क्रूज वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो सबसे पहले क्या शो करता है, बैटरी इन्फॉर्मेशन शो करता है, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो ड्राइव इन्फॉर्मेशन शो करता है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन शो करता है, मैप नेविगेशन शो करता है, डिस्प्ले लेआउट चेकआउट कर सकते हो, सेटिंग देख सकते हो, और अलर्ट हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ड्राइव इन्फॉर्मेशन, व्हीकल नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, क्रूज लगा सकते हो। और इस साइड में अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हो तो ये आपको सारे कॉल्स अलर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इसके रियर में वाइपर को कंट्रोल करने के लिए, फ्रंट वाइपर को कंट्रोल करने के लिए, और इस साइड में आपको हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एक बार और मैं चेकआउट करता हूँ यहाँ पर टिल्ट टेलीस्कोपिक, तो ये देखोगे टिल्ट अपना है, टेलीस्कोपिक आपको इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ आपको टिल्ट ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इंफोटेनमेंट सेक्शन की बात करूँ तो 10.25 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखोगे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती हैं। ये बटन्स मिल जाता है, यहाँ से कॉल्स, म्यूजिक, होम, FM वगैरह सब कुछ आप चूज आउट कर सकते हो। AC वेंट्स आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का AC वेंट्स मिलेगा। इस साइड में आप देखोगे तो आपको सारे एयरबैग्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, हैजार्ड लाइट, और इसमें आपको 3 ड्राइव मोड के फंक्शन भी मिल जाता है, जिसमें फन, फास्ट और फियरलेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको फन करना है तो फन वाले में लगा दो, फास्ट चलना है तो फास्ट वाले में लगा लो, और फियरलेस मतलब बिना डर के गाड़ी को स्पीड खींचना है तो आप यहाँ पे फियरलेस भी लगा सकते हो। ड्राइव मोड आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। आप जैसा ड्राइव मोड लगाओगे, जैसे देखो फास्ट मोड एक्टिवेट हो गया, मैंने ड्राइव मोड को दबाया, यहाँ पे फास्ट मोड एक्टिवेट हो गया, ठीक है। मैंने दोबारा दबाया, यहाँ पे देखो फियरलेस मोड एक्टिवेट हो गया, मैंने दोबारा दबाया, यहाँ पे देखोगे फन मोड एक्टिवेट हो गया। तो आपको जैसा ड्राइव चाहिए आप उस तरीके के ड्राइव
मोड में लगा सकते हो। पैसेंजर्स एयरबैग्स वगैरह सारी चीज़ें, एसी जो है ये आपको फुल्ली ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एसी मिल जाता है। इसके साथ साथ मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। भाई एक चीज़ और अच्छा है, इसका सीट जो है वो मेमोरी फंक्शन मिलता है। ड्यूअल एसी के वेंट्स आपको ड्यूअल चोन के एसी मिल जाते हैं। ब्लोअर्स के सारे स्पीड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 65 वॉट का आपको टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है। यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ कि ये यहाँ पर आपको ये कि स्पेस वगैरह कुछ मिलता है नहीं, ये आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, यानी वायरलेस चार्जिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो इस गाड़ी में। इसके साथ साथ ये सेक्शन आप एक बार चेकआउट करोगे तो रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, अभी गाड़ी हमारा पार्किंग मोड में है, ये सारी चीज़ें हैं। इस साइड में अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये अपना कप होल्डर्स हो गया, ये पावर हैंड ब्रेक का ऑप्शन हो गया, ये ऑटो होल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो सबसे अच्छी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग के साथ। ग्लोब बॉक्स सेक्शन देखोगे काफ़ी प्रीमियम तरीके से खुलता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको इसके ग्लोब बॉक्स सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आईआरवीएम सेक्शन की बात करूं तो आईआरवीएम सेक्शन आप देखोगे डे नाइट रनिंग एडजस्टेबल आईआरवीएम मिलता है। यहां पर आपको एक सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है और सबसे अच्छी चीज इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहां से देख सकते हो। ये आप पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन आपको सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। छोटा सा पैनोरामिक सनरूफ, पैनोरामिक नहीं कह सकते सॉरी, इसको आप सिर्फ सनरूफ कह सकते हो। ये आपको एक सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपके वॉइस और कॉल्स अलर्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कोई भी टिकट होल्डर्स और वैनिटी मिरर्स नहीं मिलते हैं। और इसके साथ साथ इस साइड से अगर आपको मैं एक बार चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट के साथ, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छा खासा सेफ्टी यानी एबीएस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। एबीएस, सेंट्रल लॉकिंग, 6 एयरबैग्स, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डाउन असिस्ट, टीपीएमएस जैसे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें सेफ्टी के तौर पे भी देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके सेकंड रो सीट की तरफ और सेकंड रो सीट में एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कि इसका हेडरूम और लेगरूम का क्या स्पेस है। सबसे पहले सेकंड रो का जो दरवाजा है वो आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में। इवन आपको सेकंड रो में भी सॉफ्ट टच कंपनी यूज़ करती है, स्पीकर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है क्योंकि इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक एसी वेंट्स भी देखने को मिल जाता है जिससे पीछे बैठे पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो एक लाइटिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल मिल जाता है और ये जो एडजस्टेबल आप देखोगे, हाँ आपको हेड एडजस्टेबल, आपको ये हेड रेस्ट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में। इसके साथ साथ सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं और भी सारी चीज़ें आपको कंफर्टेबल। आपको यहाँ पे लेगरूम सेक्शन आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मैं इसके हेडरूम सेक्शन एक बार चेकआउट करूँ तो हेडरूम सेक्शन भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेसेस आपको इसके हेडरूम सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है ये लगभग आपको 364 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार ये भी चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले अगर आपको मैं इस गाड़ी की बूट स्पेस एक बार चेकआउट कराऊँ तो ये सेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 364 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर आपको महिंद्रा का मोबिलिटी किट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके नीचे सेक्शन में जाओगे तो एक आपको स्पेयर व्हील्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, बाकी सारे टूल किट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। और ये पार्सल ट्रे का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये थी 3XO। और अब बात करते हैं कि ये गाड़ी में बैटरी कौन सा लगा है, मोटर कौन सा लगा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की बैटरी की तो यहाँ पर आपको 39.4 किलोवाट आवर का आपको यहाँ पे इसका बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि लिथियम आयन का ड्राई सेल का बैटरी है। और वहीं मोटर की बात करें तो इसमें आपको 100 किलोवाट का परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस टाइप का पीएमएस टाइप का मोटर मिलता है, जो कि 147.51 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और लगभग 310 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क जनरेट करती है। अगर आप इस गाड़ी को एक बार फुल चार्ज करते हो तो करीब 456 किलोमीटर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। और इसकी जो चार्जिंग टाइम है, अगर आप एसी वाले फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो 6.5 घंटे में ये 0 से 100% चार्ज होगी। इसके अलावा आप चार्जिंग स्टेशन पे डीसी चार्जर से चार्ज कराते हो तो सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट्स में ये 10 से 80% तक का चार्ज हो जाती है। और अगर आप चाहो कि अपने घर पे चार्ज करो तो घर पे चार्ज करने के लिए भैया 13.5 घंटा आपको लगाना पड़ेगा 15 एम्पियर के प्लग से, तब जाके आपकी ये गाड़ी 0 से 100% फुल चार्ज होगी। यानी एक खर्चा आपको इसमें है, अगर आप ये गाड़ी को परचेज करते हो तो अपने घर में 50,000 रुपये का जो चार्जिंग वाला स्टेशन है, चार्जिंग वाला सॉकेट है,
वो इंस्टॉल कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी एक्स शोरूम कीमत की, तो 13,89,000 रुपीज़ आपको इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है। वहीं ऑन रोड कीमत की मैं बात करूं तो 16,38,291 रुपीज़ आपको डाल्टनगंज के आनंद मोटर शोरूम में आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत रखी गई है। फिलहाल आपको ये XUV 3XO कैसी लगी, जो कि इलेक्ट्रिक में AX5 वेरिएंट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। और इस गाड़ी से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।